प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको भवन निर्माण यानी जिस घर में आप रहते हैं उस घर का निर्माण कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर आज के समय की बड़ी आवश्यक सुविधा है। अगर वो घर आपका सही मुहूर्त में नहीं बना हो तो उसमें जीवन भर दिक्कत आती है, क्योंकि आदमी जीवन में एक मकान बड़ी मुश्किल से बना पाता है। अगर उस मकान का मुहूर्त निर्माण शुभ समय पर न हो तो उनसे दुखों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, मकान का निर्माण शुरू करने से पहले कौन कौन से महीनों में शुरू करना है ये देखिए। मेष की संक्रांति चैत महीना, वृष की संक्रांति ज्येष्ठ महीना, कर्क की संक्रांति आषाढ़ महीना, सिंह की संक्रांति भाद्रपद, तुला की संक्रांति आशोज आश्विन महीना और वृश्चिक की संक्रांति मार्गशीर्ष और मकर की संक्रांति माह, कुंभ की संक्रांति फाल्गुन। इन महीनों में मकान का निर्माण शुरू करना चाहिए। किन किन महीनों में नहीं करना है? देखिए, मिथुन की संक्रांति में मकान नहीं बनाना, कन्या की संक्रांति में मकान नहीं बनाना, धनु और मीन की संक्रांति में भी मकान आरंभ नहीं करना। ठीक है जा। अब देखिए तिथि कौन कौन सी होनी चाहिए। तिथि में मैं बता रहा हूँ, जो तिथि शुभ हैं उनको बता रहा हूँ। दौज, तीज, पाँचम, छठ, सातम, दसम, ग्यारस, बारस, तेरस और पूनम, ये तिथियां शुभ हैं। और कृष्ण पक्ष की एकम भी शुभ है, कारण कि कृष्ण पक्ष की एकम को पूर्ण चंद्रमा होता है, इसलिए वो शुभ मानी जाती है। शुक्ल पक्ष की एकम अशुभ है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल चंद्रमा नहीं होता है। अब देखिए कौन कौन सी तिथि को निर्माण नहीं करना चाहिए वो बता रहा हूँ। चौथ, नम, चौदस, आठम और अमावस को निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। अब बार कौन कौन से हैं? शुभ बार लेने चाहिए। सोम है, बुध है, गुरु है, शुक्र है और शनि में मकान का निर्माण करना चाहिए। शुभ है, शनि भी शुभ है। थावर की जय थापना, यानी शनिवार को मकान बनाने पर वो स्थायी रहता है। इसलिए सोम, बुध, गुरु, शुक्र और शनि इन वारों में मकान बनाना चाहिए। रविवार और मंगलवार को अशुभ है, मकान कभी भी शुरू मत करना। नक्षत्र कौन कौन से होने चाहिए? नक्षत्र में आपको 13 नक्षत्रों के नाम बताऊंगा, उनमें आपको मकान शुरू करना चाहिए। देखिए, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, चित्रा, हस्त, स्वाति, अनुराधा, तीनों उत्तरा। तीनों उत्तरा का मतलब है उत्तरा फाल्गुन, उत्तरा आषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद। तीनों उत्तरा, धनिष्ठा, शतविषा, रेवती ये शुभ नक्षत्र हैं। इनमें आपको मकान शुरू करना चाहिए। अब देखिए, लगन कौन सी होनी चाहिए, कौन सा समय होना चाहिए, उसमें आपको मकान बनाना है। मैं आपको पंडित बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, स्थिर लगन, चर स्थिर दो स्वभाव, 3 प्रकार की लगन होती हैं। तो स्थिर लगन, द्वि स्वभाव लगन, इनमें मकान बनाना चाहिए। फिर भी मेष की लगन, मिथुन की लगन, सिंह की लगन, कन्या की लगन और वृश्चिक की लगन
और कुंभ की लगन और मीन की लगन भी शुभ होती हैं। और देखिए, कुंडली बनावें उस समय शुभ ग्रह जिस समय मुहूर्त करें उसकी कुंडली बनती है, उस समय शुभ ग्रह 8वें और 12वें भाव में नहीं होने चाहिए। यदि है तो वो समय अशुभ है। और देखिए, 1, 4, 7 और 10 इन भावों को केंद्र कहते हैं। केंद्र में और त्रिकोण में 5 और 9 भाव को त्रिकोण कहते हैं। इसमें पाप ग्रह उस समय नहीं होने चाहिए। अगर है तो वो समय शुभ नहीं है। 3, 6, 11 भाव में कुंडली बनती है। 3, 6, 11 भाव में अगर पाप ग्रह हैं उस समय, जिस समय आप मुहूर्त कर रहे हैं, तो देखिए वो समय भी शुभ है पाप ग्रहों का। अब देखिए, अभिजित मुहूर्त वो भी बहुत शुभ है। अभिजित मुहूर्त की विष्णु भगवान सुदर्शन लेकर उसकी रक्षा करते हैं। विशेष आवश्यकता में ये चौगड़िया देख करके, शोभा अमृत लाभ का चौगड़िया देख करके आप मकान का प्रारंभ कर सकते हैं। परंतु लगन देखना सर्वप्रथम सर्वोपरि है। अगर किसी को ज़रूरत है तो लाभ और अमृत और शुभ की चौगड़िया में आप मकान का प्रारंभ कर सकते हैं। ये आपकी जानकारी दी है मैंने। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, धीरता से और सावधानी से इसको सुने और अपने काम को सफल बनावें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।